आज हम समझेंगे कि सीसैट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोग मतलब बहुत लेट हो गए हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अब उनको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, है ना। तो उनके लिए कि ये टॉपिक्स तो कम से कम कर ही लें। उनके अलावा भी जो भी लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो इससे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो, अब वो सब पुराने वीडियोस, इसके पहले वाले वीडियोस आपने देखे ही होंगे होपफुली। ओके, तो वो बेसिक चीजें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, 3 सेक्शन है, ये है वो है, इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मेरा क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी है कि किससे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ वो ठीक ठाक पढ़ के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो कुछ बहुत डिफिकल्ट टॉपिक से भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, पर वो फिर उतना फिजिबल नहीं होता। तो मैं आपको वही टॉपिक्स बताऊंगा जिससे क्वेश्चन भी सही आते हैं और जो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, ये सबको करना ही है, ये सबको करना ही है, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपने करना ही है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इससे तकरीबन 27 से 30 क्वेश्चन मोस्टली बताऊं तो, मोस्टली ये 2025 में उन्होंने उठा के 30 क्वेश्चन दे दिए, वरना 27 क्वेश्चन आ रहे थे 3-4 साल से। तो 27-28 क्वेश्चन आप यहाँ से पकड़ लो, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आएंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बच्चे जिनका मैथ्स वैथ्स सही है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी साल पेपर टफ आएगा तो यही डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या होता है मैथ्स और रीजनिंग, रीजनिंग तो फिर भी ठीक है, बट मैथमेटिक्स के साथ क्या है कि मैथमेटिक्स कैन बी मेड वेरी वेरी टफ ऑल्सो, लाइक दे डिड इन 2023। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टफ भी बनाया जा सकता है, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि उस पर पूरी तरह से रिलाई करना सही नहीं है, सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। उस पर पूरा रिलाई कर जाते हैं बच्चे, फिर वो बाद में उनको पता चलता है कि कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने बनाई नहीं, सीखे ही नहीं, है ना। और उससे मतलब उनसे कम जानने वाले लोग जो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत बना सकते थे वो सीसाइड निकाल गए, और वो बहुत मैथ्स बैकग्राउंड ये वो सारा कुछ था उनके पास रिज्यूमे में, पर वो रिज्यूमे में ही रह गया क्योंकि सीसाइड नहीं निकला। ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी, कॉम्प्रिहेंशन बनाने ही है, सबने बनाने हैं, कोई इसका इलाज नहीं है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अगर आप ठीक से इसको तैयार करोगे तो आपको बहुत वक्त नहीं लगेगा और आपको ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रिटर्न ये दे देगा। ठीक है, इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो है वो मोस्टली मॉडरेट लेवल्स के ही होते हैं, हल्का फुल्का, कई बार जिसको वो लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट आ गया इस बार, वो थोड़े से मॉडरेट प्लस होते हैं, मतलब उसमें 2-4 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हो जाते हैं। और किसी बार वो लोग को आपने सुना होगा बोलते हैं कि बहुत इस बार तो आसान आ गया कॉम्प्रिहेंशन, तो वही 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी अगर आ जाए तो उसको ईजी बोलने लग जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन मॉडरेट ही होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप ठीक से कर लेंगे आप बहुत फायदे में रहेंगे। फायदे में क्या रहेंगे ये आपने करना ही है, मान के चले। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, इसमें तो कोई ऐसे टॉपिक्स होते नहीं है, वो सब फिजूल की बातें हैं कि ये वाला जीएस से रिलेटेड ऐसे वाले जो हैं वो कर लेने हैं और ये कर लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक्सड आते हैं, मैंने बैठ के सारा एनालाइज किया है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कहाँ से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, कभी उन लोगों ने साइंस एंड टेक एनवायरमेंट टाइप के टॉपिक उठा के भर दिए हैं, कभी ये पॉलिटी वॉलिटी के भर दिए हैं, मतलब वो अपने जहन के हिसाब से करते रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत रिलाई मत करना, अब 2-4 साल का अगर आप लोगे तो आप एक पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से वो सही स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा एक चंक मान के चलो। ठीक है, ना अब अपन आ जाते हैं बाकी दोनों में, जो कि है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। सो रीजनिंग में ना एक बहुत ही खूबसूरत सा चंक है। ठीक है, ये आप समझो, ये आपने करके आना है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये 3 टॉपिक है भाई साहब। ठीक है, बहन जी भी, तो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये 3 टॉपिक्स हैं। ये आपको हर साल कम से कम 4 क्वेश्चन दे देती हैं, कुछ कुछ साल तो ज्यादा भी दे देती हैं।
जैसे कि अगर आप 2025 लेंगे तो 6 क्वेश्चन दे देते हैं आपको ये, ठीक है। तो ये ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। 4 क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वीडियोस हमने डाली भी हुई हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप देख के आराम से सीख सकते हैं। एक बार आपको समझ आ गई ना कि इन्हें कैसे बनाना होता है, उसके बाद इसमें उतनी मुश्किलात नहीं आती, ठीक है, फिर आप ये बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चंक है रीजनिंग के लिए। अब 2 और चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊं, जो आप बना सकते हैं। एक है जो इजीली बन जाते हैं, ठीक है, ज्यादा मैथमेटिक्स ये वो ज्यादा सीन नहीं होता। एक तो है जी डायरेक्शन सेंस, एकदम बनाने लायक चैप्टर है, एकदम बढ़िया मस्त का चैप्टर है, वो भी अपलोडेड है पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेंस है। फिर एक चैप्टर आता है रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, रैंकिंग। आगे से 5वां है, पीछे से 10वां है, बताओ कितने बच्चे हैं। हाँ, आगे से 15वां है, पीछे से जो है वो 17वां है, अब कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के वो ऊपर है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। या तो लेफ्ट टू राइट रैंकिंग हो रही होती है या टॉप टू बॉटम हो रही होती है। बिल्कुल बनाने लायक टॉपिक है, ठीक है, सिंपल डायग्राम्स बनाने होते हैं इसमें, ठीक है, वो है रैंकिंग। फिर अब आ जाते हैं क्लॉक्स। क्लॉक्स भी एकदम बनाने लायक चैप्टर है, एक फॉर्मूला है, उसके अलावा हल्का सा लॉजिक है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा फॉल्टी क्लॉक में बच्चे थोड़ा अटकते हैं, पर वो भी अगर आपको एक बार समझ आ जाए ना कि गैप कितने का बनाना होता है इवेंचुअली, तो वो भी मैकेनिकल हो जाता है। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और एक और आप ले सकते हैं, ये वैसे तो 2 चैप्टर्स हैं पर मिला के ही आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो है सिलोगिज्म और वेन डायग्राम। ये है, ठीक है। सिलोगिज्म आपको पता होगा कि इफ ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर काउज एंड दिस देन व्हिच ऑफ दीस कंक्लूजन फॉलोज, वो वाले क्वेश्चन, कि अगर ये स्टेटमेंट्स कुछ आपको दिए होते हैं तो क्या निष्कर्ष आप इनमें से निकाल सकते हैं, वो वाले। तो वो होते हैं सिलोगिज्म में। और वेन डायग्राम में क्या होता है कि वो आपने देखे होंगे, इस तरह के डायग्राम हमने बनाने होते हैं, ठीक है, कि 5 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 10 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 15 लोग जो हैं वो लेट्स से फ्रेंच बोल सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, ये सब वैल्यूज निकालनी होती हैं। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे, हर साल लगभग इनमें से एक एक क्वेश्चन आता ही है, कुछ साल ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है। मोटा मोटा फिर से अगर आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही लेना है, जैसे मैंने यहाँ भी कंजर्वेटिव लिया, तो 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्वेश्चन आप आराम से मान के चल सकते हो, आएंगे ही आएंगे इससे। ये भी एकदम बनाने लायक है, ठीक है। अब 2 चैप्टर्स और हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तब आप उनको करना, वरना वो थोड़े से उसमें लेंदी हो जाते हैं, कई बार थोड़े ट्रिकी सवाल भी आते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट हाँ वो मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन में तो नहीं रखूंगा। वो है, एक तो है जी कैलेंडर, और एक है क्यूब्स एंड डाइसेस। 2 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं हर साल, पर इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया रीजनिंग का, आप देख सकते हैं 4 4 8 2 10 तो यही हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 से 14 क्वेश्चन आते हैं, वो 3 4 क्वेश्चन जो है वो फिर किसी भी रैंडम टॉपिक से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। कभी वो सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, कभी वो पजल्स होती हैं, कभी वो इनइक्वालिटीज होती हैं, कभी कुछ कुछ अलग अलग आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप इतना कर लो, एटलीस्ट ये 4 4 8 तो अपने को करके जाना है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं गणित पे, यानी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में देखो आप, बिना तोल मोल किए, ठीक है, बिना आपको घुमाए, बिना आपको बहुत कुछ ये सब कुछ भी बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम है, कोई उसमें दो राह ही नहीं है। अगर आपको कोई कुछ और बोल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो आपका भला चाहता ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं, बहुत जगह आपको मिलेगा कि 2025 में 24 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए, एक दो मैं इधर उधर भी मान सकता हूं, तो भी मैं 20 से 22 क्वेश्चन बोल सकता हूं कि नंबर सिस्टम से आए ही आए हैं। आप समझ रहे हैं, तो मतलब मिनिमम तो 15 है, और मैक्सिमम जो है वो 22 24 तक ये जा रहा है। ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो कि 20 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तकरीबन 4 5 सालों से लगभग 20 क्वेश्चंस आपको, 18 से 20 क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से मिलेंगे,
इतना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का, समझ रहे हो। अब बच्चों की एक स्ट्रेटजी होती है कि जी ये तो मुश्किल टॉपिक है तो इसे तो हम छोड़ देंगे, बाद में और जो बाकी बचे मैथमेटिक्स के टॉपिक वो देखेंगे। बिल्कुल ही नालायक स्ट्रेटजी है, ठीक है, बिल्कुल ही ये नहीं करना है। 20 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा होते हैं, पूरा पेपर इसी से भरा दिखता है, ठीक है। और जब ये आपको आएगा नहीं ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे जाता जाएगा, क्योंकि आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो है बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपने करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मरी हालत में भी 8 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप इजीली आप बना सकते हैं। इजीली मतलब जिसने नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ा है, जिसने अपनी जिंदगी के 20-25 घंटे अगर नंबर सिस्टम को दिए हैं, ठीक है, 15-20 घंटे अगर नंबर सिस्टम को दिए हैं, तो 8 क्वेश्चन वो इससे ऐसे आते हैं जो आप आराम से बना सको। एक्चुअली तो 10 आते हैं, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन जो है वो आप बना लोगे इससे, अगर आपने ठीक ठाक नंबर सिस्टम पढ़ा। और 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा चंक होता है, समझ रहे हो। 8 क्वेश्चन के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा दूसरे चैप्टरों में, तो इसे छोड़ने की तो भूल बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। तो एक तो हो गया ये नंबर सिस्टम। अब देखो एक और चंक आता है, ये देखो, अब आता है, एक है चैप्टर आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन, एक है परसेंटेज, ठीक है। इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चैप्टर आप इसी में जोड़ लो, ठीक है, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इन तीनों में से परसेंटेज से आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस परसेंटेज से आते हैं, पर वो कभी कभी फ्लिप मार जाते हैं। जैसे 2022 में उन्होंने लीनियर इक्वेशन से 3-4 क्वेश्चन एक साथ उठा के दे दिए थे, तो ऐसे वो कर सकते हैं। ये 3 जो है ये बेसिक फाउंडेशन चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको 4 क्वेश्चन दे देते हैं, 4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये आपका बेस बना देते हैं बहुत सारे अदर टॉपिक्स के लिए। जैसे मतलब जो बाकी के मैं आपको अभी टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो सब इनकी ही एप्लीकेशन है। अगर ये चैप्टर्स आपकी सही हो गए तो ये आप फिर बहुत बेहतर कर पाओगे, आपको बहुत एफर्ट नहीं लगेगा। एक आपने चैप्टर सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, इतने का नफा नुकसान वो सब। एक आपने सुना होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, करेक्ट, 2 गाड़ियां हैं, एक 40 किलोमीटर की रफ्तार से एक 60 की मिलने वाली हैं, ऑल दैट, कितना वक्त लगेगा वो सब। फिर एक आपने चैप्टर सुना होगा एजेस, जिसमें वो बोलती हैं कि माँ अपनी बच्ची को बोलती है कि मेरी उम्र अभी तुमसे 3 गुनी है, आज से 10 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 2 गुनी हो जाएगी, तो बताओ दोनों की उम्र, वो सब एजेस। डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये इन 3 चैप्टर्स के। एक और चैप्टर है एवरेज, ये भी इन्हीं का एप्लीकेशन है। एक और चैप्टर है जो दूसरे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आए हैं यार इतने सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको बहुत वक्त देना भी नहीं, बहुत वक्त बिल्कुल भी मत देना। पर हाँ ये भी उन्हीं का एप्लीकेशन है। हाँ, अब अगर इसमें आप देखोगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो हमने पूरी सीरीज ही बना रखी, 1 शॉट वीडियो भी है, इसी चैनल पे मिल जाएगा। एवरेज का भी ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर ये भी आपको 4 क्वेश्चंस दे देते हैं, ये भी आपको 4 क्वेश्चंस दे देंगे। अब इनको तो कम से कम आप कर ही लेना, ये फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर है। एटलीस्ट इसमें से 3 चैप्टर कर लेना, अगर मुझे ही सजेस्ट करने हो तो ये 2 भी आप और कर सकते हो, ये आप ऑलमोस्ट छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कर लेना। अदरवाइज ये 4 भी कर लो तो भी बहुत है, क्योंकि इससे तो नहीं आए तो मोस्टली 4 क्वेश्चन ये इसी के हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के। इसके अलावा कुछ चैप्टर जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके 23 में जो है वो 8-9 सवाल उन्होंने उठाकर दे दिए, ठीक है। पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सच बात यह है कि हेलो
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सच बात यह है कि ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। अब ये क्योंकि मुश्किल चैप्टर है तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये मैं पढ़ के इसके 8 क्वेश्चन बना लूँ, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस पर बहुत रिलाय नहीं करना है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बहुत रिलाय नहीं करना है। और भी ऐसे चैप्टर्स हैं, एक पजल्स आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, बहुत देर पढ़ाते हैं लोग, बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं और डिफिकल्ट होते हैं एग्जाम हॉल में बनाने के लिए, 3 मिनट में बनते नहीं है। 3 मिनट मतलब 2 मिनट में एक्चुअली तो बनने चाहिए, 3 में भी नहीं बन पाते वो, तो उनका कोई खास सेंस निकलता नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना। ये अपने मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये ओवरऑल ये आपने करने हैं बेस्ट केस सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप एकदम ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये आपने करने हैं बेस्ट केस सिनेरियो में। अगर आप एकदम ही खत्म हालत में चल रहे हैं, वक्त है नहीं, ठीक है, दिमाग चल नहीं रहा है, करना क्या है कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, बहुत दुखी रहता हूँ जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, ठीक है, अगर ये सब कुछ है तो फिर आप क्या अवॉइड कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आप ना क्या करना, ये हटा दो, ये हटा दिया मैंने आपके लिए कैलेंडर, और ये आप ना ये भी हटा दो। ये भी कई बार थोड़े से आपको लग सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कई लोगों को डायरेक्ट दिख नहीं पाता है, ये भी हटा दो, ठीक है। जी, इतने पे आप आ गए हो। ये देखो, 4 4 8, ठीक है, 4 12 और 8 20, 20 क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए हैं। ये तो आपने बिल्कुल तैयार करके जाने ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 40 नंबर के आसपास आ जाने चाहिए कॉम्प्रिहेंशन से। बाकी कितने बचे, बाकी जो बचे आपके लगभग, अगर आप इन 20 क्वेश्चंस की कम से कम तैयारी करके जाएंगे, 15 भी आपने बना दिए, ठीक है, तो आपके वही 37.5 लगभग आपके उतने ही नंबर बन जाएंगे, ठीक है, 40 के आसपास इससे भी बन जाएंगे। तो ये आपका एम होना चाहिए, कम से कम ये चैप्टर्स कर लेना, कम से कम, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप और वो वाले चैप्टर्स भी कर लोगे तो आपको 6 क्वेश्चन का और बफर मिल जाता है, तो अगर आपके पास वक्त है तो वो भी कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कम से कम इतना तो करना ही है। ये है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है या मिनिमम है, ये तो करना ही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और ये 20 क्वेश्चंस की तैयारी, ये मिनिमा है। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो बस गर्त है, ठीक है, वो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा, तो इसके नीचे मत जाना, इतने तक कम से कम रखना। अगर हो सके तो वो जो पहले स्क्रीनशॉट लिया होगा वो वाले चैप्टर्स भी कर लेना, ठीक है, समझ गए। तो यही है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना है। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप देखोगे आपको इसी चैनल पे मिलने लग जाएंगे, बहुत सारे इनमें से ऑलरेडी अपलोडेड हैं और भी हम करते जा रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली हमारा एम है कि जब तक प्रीलिम्स आए हम मोस्ट चैप्टर इनमें से कवर कर चुके हो, ठीक है। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं और ये होता जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लें, आप बस देखते जाएं, सीखते जाएं। होपफुली आप कभी रुके ना सी सेट में, क्योंकि बहुत मतलब अगर आपके जीएस में नंबर आ रहे हैं और सी सेट रुक जाए तो ये बहुत ही दुखदाई जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वैसा कुछ ना हो, फेस करना पड़े। चलें, ठीक है।